मेरा नाम अरुषि है। यह मेरी सफ़र की एक दुख भरी किस्सा है, जिसे सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। मैं बंगले में अपनी मालकिन की खास नौकरानी थी। मेरी उम्र 30 साल थी और मेरे 3 बच्चे थे, 2 बेटे और 1 बेटी। मगर मेरी मालकिन, जहाँ पर मैं पिछले 5 सालों से नौकरी कर रही थी, उनके घर में कोई भी बच्चा नहीं था, जबकि मेरी मालकिन के विवाह को 10 साल हो चुके थे। इन 10 सालों में उन्होंने न जाने कितनी कोशिश कर ली थी। बड़े से बड़े हॉस्पिटल से इलाज कर लिया था और जादू टोना बाबा न जाने किस किस को अपनी परेशानी बताया था। फिर भी उनके पास बच्चा नहीं आ सकी थी। शायद उनके किस्मत में अभी तक औलाद नहीं थी। मुझे मेरी मालकिन बहुत ज़्यादा अच्छी लगती थी। मेरे साहब और मालकिन के बीच लव मैरिज हुई थी। अपनी विवाह के पूरे 2 साल बाद उन्होंने मुझे अपने घर में काम पर रखा था। मैं उनकी सबसे विश्वासी नौकरानी साबित हुई थी, इसलिए वह अपनी हर अच्छी बुरी बात मुझसे बताती थी। मुझसे उनका दुख देखा नहीं जाता था। मेरे साहब को भी बच्चे बहुत अच्छे लगते थे। उनका कहना था कि चाहे कुछ भी हो जाए, उन्हें तो बच्चा ही चाहिए। दोनों पति पत्नी के बीच इतनी ज्यादा प्यार थी, मगर मालकिन के बच्चा न होने की वजह से साहब उनसे दूर दूर से रहने लगे थे और उनका कहना था कि मुझे तो सिर्फ बच्चा ही चाहिए, कुछ भी करके मुझे अपना खून चाहिए। मैं अपने माँ बाप का इकलौता औलाद था। मेरे माँ बाप के मरने के बाद मैं अपनी पीढ़ी को यहाँ तक लेकर आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरा भी अपना औलाद हो और वह मेरे खानदान को आगे बढ़ाए। अगर मेरा कोई बच्चा नहीं हुआ तो मेरा तो कोई खानदान ही नहीं बन सकेगा। मेरी पीढ़ी तो बस यहीं तक ही खत्म हो जाएगी। साहब को भी अपनी जायदाद का वारिस चाहिए था। काफ़ी लोगों ने उन्हें यह भी सलाह दिया था कि वह बच्चा खरीद कर ले, मगर मेरे साहब का कहना था कि अपना खून तो अपना ही होता है और पराया पराया ही होता है। मेरे साहब की जिद थी कि उन्हें तो अपना ही खून चाहिए था। मेरी मालकिन ने हर तरह से प्रयास करके देख ली थी, मगर फिर भी वह प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही थी। वह इस बात से बहुत ज्यादा परेशान रहने लगी थी। उन्होंने जादू टोना भी करवा लिया था। सारी कोशिशों से नाकाम होकर मालकिन शांत होकर बैठ गई थी और साहब का कहना था कि अगर उनको उनका वारिस नहीं मिला तो वह दूसरी विवाह कर लेंगे। मालकिन तो साहब से बहुत प्यार करती थी। वह नहीं चाहती थी कि उनके सोहर उनकी आंखों के सामने कोई दूसरी लड़की लाकर रख दे। ऐसा तो साहब भी नहीं चाहते थे, मगर वह भी मजबूर थे। इस पूरे मामले में मैंने मालकिन की बहुत मदद की थी। वह जिस भी तांत्रिक बाबा के पास जाती थी, मुझे अपने साथ लेकर जाती थी। इस मदद का आज तक मुझे बहुत फ़ायदा मिला था, मगर इस बार तो साहब ने दूसरी विवाह करने का पक्का इरादा कर लिया था और उन्होंने कहा था कि वह किसी भी हाल में अपना डिसीजन नहीं बदलेंगे, क्योंकि इससे पहले भी साहब मालकिन से जिद कर बैठे थे कि उन्हें अपने औलाद की खातिर दूसरी विवाह करनी ही होगी, मगर प्यार वह हमेशा मालकिन से ही करेंगे। मालकिन उनकी यह बात सुनकर बहुत ज्यादा रोती थी और मालकिन की आंखों में साहब कभी आंसू नहीं देख सकते थे। हर बार साहब मालकिन के आंसू देखकर अपने आप को दूसरी विवाह करने से रोक लिया करते थे, जबकि वह मालकिन को पूरा भरोसा दिलाते थे कि जो वैल्यू उनके दिल में मालकिन की है, उनकी जगह वह कभी उस दूसरी पत्नी को नहीं देंगे। उन्हें सिर्फ दूसरी पत्नी से औलाद चाहिए, क्योंकि मालकिन साहब का प्यार था और उनका कहना था कि मेरी मोह प्यार हमेशा ही मेरे लिए मेरी पत्नी ही रहेगी। अब तो मालकिन की जान पर भी बनाई थी। अब तो कोई जादू टोना भी काम नहीं करने वाला था। साहब ने अब जो फैसला कर लिया था वो कर लिया था। मालकिन बहुत ज्यादा घबराई थी। मैं उन्हें देख रही थी कि वह रो रही थी। उनकी हालत बहुत ज्यादा बुरी थी। वह अपने रूम में आंखों में आंसू लिए इधर से उधर चक्कर काट रही थी। मैंने उनसे कहा कि मालकिन, आप परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा, कुछ भी गलत नहीं होगा। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें नहीं पता है अरुषि, मैं अपने सोहर की दूसरी पत्नी को सहन नहीं कर सकती। मैं नहीं चाहती कि एक ही घर में रहते हुए मेरी जगह पर मेरी सौतन आ जाए। मैं अपने सोहर से बहुत प्यार करती हूँ। मुझे नहीं पता था कि विवाह के बाद ईश्वर मुझे बच्चा नहीं देगा और इस वजह से मेरे सोहर के दिल में मेरे लिए प्यार कम हो जाएगी, बल्कि खत्म ही हो जाएगी। मैंने मालकिन को तसल्ली दी और कहा कि ऐसा नहीं है। मालकिन साहब आपसे बहुत प्रेम करते हैं और वह मजबूरी में ही दूसरी विवाह करना चाहते हैं। मालकिन कहने लगी, क्या तुम्हें पता है कि जब मेरे सोहर की दूसरी पत्नी इस घर में आ जाएगी और वह उन्हें बच्चा पैदा करके दे देगी, तो उनके दिल में मेरे लिए जो बची कुची प्यार है वह भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि मैं तो उनको औलाद नहीं दे सकी।
वो औरत उनका औलाद देगी तो मेरे सोहर उसी को और उसके औलाद को ही ज़्यादा प्यार देंगे। फिर तो मेरी इज्जत इस घर में 2 कौड़ी की भी नहीं रहेगी, और ऐसा मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूँ। हाँ, ऐसा ज़रूर है कि मेरा सोहर किसी दूसरे का औलाद ले ले, मगर सारी लाइफ के लिए मेरे ही घर में मेरे सामने सौतन को लेकर ना आए। मेरी इस शहर में भी कोई इज्जत है। मैं एक बहुत बड़े बिजनेसमैन की बेटी हूँ, और तुम जानती हो कि मैंने बहुत ज़्यादा जिद करके अपने सोहर से विवाह की है। मेरे पेरेंट्स तो विवाह के लिए तैयार ही नहीं थे, मगर उन लोगों को यह बात पता चल गई तो वह भी मुझसे कहेंगे कि तुम्हारी ही गलती का परिणाम है। मैं उन लोगों से भी कुछ नहीं कह सकती। मेरे पति के दोस्त भी उनको यही एडवाइस देते हैं कि वह दोहरी शादी कर ले, ताकि इस घर में जो मेरी वैल्यू है वह बिल्कुल खत्म हो जाए। मगर मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी। मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल कर ही रहूंगी। मालकिन हद से ज्यादा परेशान थी। फिर अचानक वह चक्कर लगाते लगाते एक तरफ को रुक गई और मेरे चेहरे की तरफ अजीब नज़रों से देखने लगी। मैं भी मालकिन को ही देख रही थी कि अचानक उनका मुझसे क्या काम पड़ गया और वह मुझे इस तरह से क्यों देख रही है। तभी मालकिन ने अचानक मुझसे कहा कि अंजू, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? उन्होंने अचानक मेरी आंखों में देखकर मेरे हाथों को थामकर मुझसे सवाल किया तो मैं हैरान हो गई थी। मैंने उनसे कहा कि हाँ, मैं तो हमेशा आपका काम करने के लिए तैयार रहती हूँ। आपको ऐसा कहने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैं तो हमेशा आपकी सहायता करती रहूंगी, क्योंकि यह मेरा काम है। मैंने कहा कि आपको पूछने की ज़रूरत नहीं है। आप तो बस मुझे अपना काम बताओ कि मुझे आपका क्या काम करना है। मैं किस तरह से आपकी सहायता कर सकती हूँ। तो उन्होंने कहा कि मैं आज तुमसे ऐसी मदद मांगने जा रही हूँ, शायद इस मदद के लिए तुम कभी तैयार ना हो। उनकी बात सुनकर मैं हैरान हो गई थी कि ऐसा आखिर कौन सा काम था और ऐसी कौन सी मदद थी जो मैं उनके लिए नहीं कर सकती थी। मैंने कहा कि मालकिन, मैं आपकी सहायता हर तरह से करने की पूरी प्रयास करूंगी। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि मैं आपकी सहायता करने से इनकार कर दूं। आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं आपको मना कर दूंगी? तो उन्होंने कहा कि जो बात अब मैं तुमसे कहने जा रही हूँ, शायद वह तुम्हारे लिए सुनना बहुत कठिन और करना भी बहुत मुश्किल होगा, और तुम मना भी कर दोगी। उनकी बात सुनकर मुझे सच में बड़ी हैरानी हुई थी कि आखिर ऐसी कौन सी ज़रूरत थी जो वह मुझसे चाहती थी। लेकिन अगले ही वक़्त उन्होंने मेरी आंखों में देखकर मुझसे ऐसी सहायता मांग ली थी जिसे सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मालकिन की बात सुनकर एक समय के लिए मैं चकित रह गई थी। वो मेरे चेहरे के एक्सप्रेशन देख रही थी और समझ गई थी कि मैं कंफ्यूज हो गई हूँ। फिर मेरी तरफ देखकर कहने लगी, मैं जानती थी कि तुम मेरी सहायता नहीं करोगी इस मामले में, क्योंकि यह काम बहुत कठिन है और कोई भी औरत इस काम को इतनी आसानी से नहीं करेगी। फिर मैंने कहा कि मालकिन, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं इतना बड़ा काम कैसे कर सकती हूँ, वह भी किसी को बिना बताए, और इस काम से जितना हानि मुझे होगा उससे कहीं ज्यादा आपको ही होगा। मैं आपकी मदद कर दूंगी। मगर मैं सोच में पड़ गई थी। मुझे देखकर मालकिन ने कहा कि तुम मेरी सहायता करोगी तो मैं तुम्हें इसकी बहुत रकम दूंगी। मैं तुम्हें अपने इस काम के बदले पूरे 60 लाख दूंगी। 60 लाख की रकम के बारे में सुनकर तो मेरे होश ही उड़ गए थे। मैंने कभी जिंदगी में इतने ज्यादा पैसे नहीं देखे थे। मेरी आंखों के सामने 60 लाख लहराने लगे थे, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा गरीब थी। मेरी विवाह भी एक गरीब किसान के साथ हुई थी। मेरा सौहर गांव में मेरे बच्चों के साथ रहता था, और मैं यहाँ पर शहर में मालकिन के घर नौकरी करती थी। मैं यहाँ के काम करने के बाद हर महीने अपने सोहर को पैसे भेज दिया करती थी। जब से मैंने यहाँ पर काम करना शुरू किया था, मेरे पैसे कमाने के बावजूद भी मेरे सोहर ने नौकरी करना छोड़ दिया था, और उसने न जाने कई लाख रुपए का कर्ज लिया हुआ था। हमारा कर्ज लगभग 10 लाख का था। ये 60 लाख हमारे बहुत काम आने वाले थे। ये रकम तो बहुत बड़ी थी, रकम बहुत ज्यादा, और काम बिल्कुल आसान था। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, मगर मुझे डर था कि मेरा सोहर इस काम के लिए मुझे इजाज़त देगा भी या नहीं। वह वैसे मुझे पूरा भरोसा थी कि मेरा सोहर जब 60 लाख की रकम के बारे में सुनेगा तो तुरंत ही इस काम के लिए तैयार हो जाएगा। यही सोचते हुए मैं तुरंत मालकिन का काम करने के लिए तैयार हो गई थी। मैंने कहा कि मैं आपकी सहायता करने के लिए तैयार हूँ, मगर आपको इस काम के लिए साहब को भी तो तैयार करना होगा। फिर मैंने मालकिन से कहा कि इस बारे में अगर किसी बाहर वाले को पता हो गया तो आपको पता है कि लोग कितनी बुरी बुरी बातें बनाएंगे, और आपकी इज्जत पर भी फर्क पड़ेगा। और तो और, सबसे बड़ी बात यह है कि क्या साहब इस काम के लिए राजी हो जाएंगे? मालकिन कहने लगी,
जब मेरा सोहर दूसरी विवाह करने के लिए तैयार है तो इस काम के लिए तो बहुत आसानी से तैयार हो जाएगा। तुम्हें पता है कि मैं यह बात अपने दिल पर पत्थर रखकर कह रही हूँ, मैंने कहा। मालकिन, आप एक बार साहब से बात कर लो, उसके बाद ही हम इस काम की शुरुआत करेंगे। ये बहुत बड़ा काम है और बहुत रिस्की काम है। आप सोच लो और समझ लो, मालकिन कहने लगी। मुझे पता है यह कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बल्कि बहुत बड़ी बात है। मैंने मालकिन से कहा, आप एक बार फिर से सोच लो, ऐसा ना हो कि बाद में आपको पछताना पड़े। मालकिन ने कहा, मैंने बड़ी मुश्किल से यह सोचा है और अब मैं अपने सोच से मुकरने वाली नहीं हूं। तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं खुद पर कंट्रोल कर लूंगी। बस तुम मेरी सहायता करने के लिए तैयार हो जाओ, ऐसा ना हो कि सब कुछ खत्म हो जाए। मालकिन अपने बात की पक्की थी। उन्होंने बात कर लिया था और वह पीछे हटने वालों में से नहीं थी। उन्होंने कहा कि वह पूरी जिंदगी के लिए सौतन बर्दाश्त नहीं कर सकती, मगर एक रात के लिए परेशानी से जरूर गुजर सकती हूं, इसलिए उन्हें यह सब करना ही होगा। मैंने भी अपने दिल को पक्का कर लिया था। यह काम मेरे लिए भी बहुत बड़ा था। पहले तो मुझे अपने सोहर से परमिशन इजाज़त लेनी थी, उसके बाद मुझे इस काम को अंजाम देना था। यह काम सच में दिल दहला देने वाला था। अगर मेरे सोहर ने मुझे इजाज़त दे दी तो मैं हर तरह से मालकिन की सहायता करने के लिए तैयार हूँ, और जितना हो सकता है लोगों से हमने इस बात को छुपाकर ही इस काम को अंजाम देना था, क्योंकि लोगों के सामने अगर साहब और मालकिन की पोल खुल जाएगी तो लोग उन्हें गलत समझेंगे। वैसे मुझे साहब से भी डर लग रहा था, क्योंकि मालिक गुस्से के बहुत तेज थे। वह मालकिन से बहुत प्यार करते थे, मगर जब उन्हें पता चलेगा कि मालकिन ने ही इस तरह का सोचा है तो ना जाने उनका क्या रिएक्शन होगा। मालकिन के बताए हुए बात पर हम दोनों ने एक ही साथ ध्यान देना शुरू कर दिया था। मैंने अपने सोहर को फ़ोन कर दिया था और मालकिन को अब साहब के आने का इंतज़ार था। दरअसल हमारा प्लान यह था कि मालकिन ने कहा था कि तुम मेरे सोहर का औलाद पैदा करोगी, क्योंकि मैं उम्र भर की सौतन तो सहन नहीं कर सकती, लेकिन एक दिन के लिए अपने सोहर को किसी दूसरी लड़की के साथ सिर्फ औलाद की खातिर सहन करने में कोई हर्ज नहीं। सिर्फ एक रात की ही तो बात है। मेरे मालकिन ने कहा था कि तुम मेरी जगह मेरे रूम में जाओगी और मेरे सोहर के साथ रिलेशन बनाओगी। फिर जब तुम प्रेग्नेंट होगी तो औलाद पैदा हो जाने के बाद हमारा औलाद हमें वापस कर दोगी। उसके बदले मैं तुम्हें 60 लाख दूंगी। मुझे इस काम से कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि मेरे पास तो पहले से ही 3 औलाद थे, 2 बेटे थे और 1 बेटी थी। ईश्वर ने मुझे बेटा और बेटी दोनों दे थे, इसलिए अब मुझे किसी औलाद की ख्वाहिश नहीं थी, और साहब को तो वैसे भी उनका अपना औलाद ही चाहिए था। अगर वो ये काम किसी और से कहते तो उनके इज्जत पर फर्क पड़ सकता था। मैं उनके घर में रहती थी और उनकी परेशानी को अच्छी तरह से समझती थी, इसलिए उन्होंने ने यह काम मुझे करने के लिए कहा था। मगर एक औरत के लिए यह काम बहुत कठिन है कि वह अपने सोहर के साथ किसी दूसरी लड़की को सहन करे। यह भी मालकिन की एक बहुत बड़ी मजबूरी थी, मगर मालकिन ने इस काम के साथ साथ मुझे एक शर्त भी बताई थी। उन्होंने कहा था कि अरुष्य, मुझे क्षमा कर देना, लड़के की फितरत कभी भी बदल सकती है, इसलिए मैं तुम्हें यह बात कह रही हूँ कि औलाद पैदा हो जाने के बाद तुम अपने गांव अपने सोहर के पास चली जाना। उसके बाद हम तुम्हें अपने घर में नौकरी पर नहीं रख सकते। मुझे मालकिन की यह बात बहुत बुरी लगी थी। मैंने उनसे कहा था कि फिर मैं कहाँ काम करने जाऊंगी और मेरे घर का गुजारा कैसे चलेगा। मालकिन ने कहा कि 60 लाख मिल जाने के बाद तो तुम्हें नौकरी करने की ज़रूरत ही नहीं है, और दूसरी बात यह कि अगर फिर भी तुम्हें समस्या हुई तो मेरा नंबर तुम्हारे पास है, तुम मुझे कॉल कर सकती हो। तुम्हें जितने भी पैसों की मदद होगी मैं तुम्हें देती रहूंगी, क्योंकि मैं तुम्हारी पूरी उम्र की एहसानमंद हो जाऊंगी, इसलिए पूरी उम्र तुम्हारी सहायता भी करती रहूंगी। मालकिन की यह बात सुनकर मैं बहुत खुश हो गई थी। मैंने अपने सोहर को कॉल लगाई और उसको यह पूरी बात बता दी थी। पहले तो मेरे सोहर को इस बात पर गुस्सा भी आया, क्योंकि लड़के हैं। हकीकत बात है, कोई भी लड़का अपनी औरत को दूसरे लड़के के हवाले नहीं कर सकता, मगर मेरा सोहर लालची आदमी था। उसका दिमाग भी थोड़ा गलत हरकतों में फंसा हुआ था। मेरी बेटी थी, वह अपने दोनों भाइयों का ध्यान रखती थी और खाना वगैरह बना लिया करती थी। मैं जो पैसे यहाँ से भेजती थी, मेरा सोहर उन्हें दोनों हाथों से लुटाता था, और उसने काम करना तो बिल्कुल छोड़ दिया था, सिर्फ मेरे पैसों से अय्याशी करता था। पहले वह मजदूर था और मेहनत मजदूरी से पैसे कमाता था, पर यह मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी थी कि मैंने नौकरी करना शुरू कर दिया था। 60 लाख की अमानत के बारे में सुनकर मेरे सोहर ने मुझे तुरंत इजाज़त दे दी, और उसने कहा था कि उसे कोई ऐतराज़ नहीं है, उसे तो सिर्फ पैसों से मतलब है।
मैंने जब मालकिन को बताया कि मेरा सोहर राजी हो गया तो मालकिन बहुत खुश हो गई थी। और मालकिन ने जब मुझे यह बताया कि उनके सोहर भी खुश हो गए हैं, पहले तो वह भी थोड़े नखरे दिखा रहे थे, मगर उन्हें भी बच्चा चाहिए था और अपना ही खून चाहिए था, इसलिए वह भी इस काम के लिए तैयार हो गए थे। रात होते ही मालकिन ने मुझे साहब के रूम में भेज दिया। आज मैंने मालकिन की आंखों में आंसू देखे थे। आज उन्हें इस तरह से तड़पते हुए देखा था जैसे कोई मछली बिना पानी के तड़पती है। कभी कभी लड़की इतनी मजबूर हो जाती है कि उसे जो नहीं करना होता, मजबूरी की वजह से वह भी करना पड़ जाता है। आज मैं मालकिन को बहुत लाचार और मजबूर होते हुए देख रही थी। उन्होंने मुझे गले से लगाया और कहा कि मुझे निराश मत करना। जिस इरादे से मैं तुम्हें भेज रही हूँ, ईश्वर करें मेरा वह इरादा पूरा हो जाए और मेरे सोहर को बच्चा मिल जाए, ताकि मेरे औलाद की कमी पूरी हो जाए और मेरा सोहर भी मुझसे अलग ना हो। मैं साहब के रूम में चली गई थी और नींद की दवाई खाकर अपने रूम में सोने के लिए चली गई थी। वो रात शायद मालकिन के लिए कांटों पर गुजरी थी। जैसा हमने सोचा था वैसा ही हुआ था। हमें ज्यादा इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ी थी और जल्दी ही मेरी तबीयत पहले दिनों से खराब रहने लगी थी। मालकिन ने मुझे शहर की सबसे अच्छी डॉक्टर के यहाँ दिखाया था। डॉक्टर ने मुझे गुड न्यूज़ सुना दी थी तो मालकिन और साहब बहुत ज्यादा खुश हो गए थे। मालकिन से ज्यादा तो साहब खुश थे। उनकी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। पहली कामयाबी तो हमें मिल चुकी थी। ईश्वर ने हमें ज्यादा इंतजार नहीं करवाया था। पूरे रास्ते मेरी आंखों के सामने 60 लाख की रकम थी और उधर मैंने नोटिस किया था कि साहब और मालकिन भी बहुत ज्यादा खुश थे। उन दोनों की आंखों के सामने औलाद घूम रहा था। अपने सारे रिश्तेदारों के सामने साहब ने खबर फैला दी थी कि मालकिन प्रेग्नेंट है, क्योंकि किसी को भी यह नहीं बताना था कि यह औलाद मालकिन की कोख से नहीं बल्कि मेरी कोख से जन्म लेगा। साहब के सारे रिश्तेदार भी बहुत खुश हो गए थे, क्योंकि साहब भी यह नहीं चाहते थे कि वह दूसरी विवाह करें। वह तो मजबूर होकर ऐसा करने की प्रयास कर रहे थे। अगर साहब को दूसरी विवाह करनी होती तो वह काफी सालों पहले ही कर चुके होते। लोग तो औलाद ना हो तो 2-3 साल के बाद ही दूसरी विवाह की तैयारी शुरू कर देते हैं। साहब तो फिर भी साहब थे और फिर इतने अमीर थे, कोई भी लड़की उनसे आसानी से विवाह कर लेती। मगर अब की बार तो उन्होंने पक्का इरादा कर लिया था। जमाने के और रिश्तेदारों के दबाव में आकर वह दूसरी विवाह के लिए तैयार हो गए थे। अब उन दोनों ने राहत की सांस ली थी, क्योंकि अब उनकी सालों पुरानी तमन्ना पूरी होने वाली थी। साहब की खुशी देखकर तो मुझे एक लम्हे के लिए घबराहट हो गई थी। शुरू में मुझे लगा कि सब अच्छे से ही हो जाएगा, मगर पता नहीं क्यों मेरी घबराहट बढ़ती चली जा रही थी। मैं परेशान थी और साहब और मालकिन अपने औलाद के आने के सपने देख रहे थे। वह दोनों सोहर बीवी मेरा बहुत ख्याल रख रहे थे। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि मैं उनके घर में रह रही थी और इतने सालों से मैं उन लोगों की सेवा कर रही थी। आज ईश्वर ने वह वक्त ला दिया था कि यह दोनों सोहर बीवी मेरी इस तरह से सेवा कर रहे थे जैसे मैं इस घर की मालकिन हूँ और यह मेरे नौकर हैं। मगर हमारे लिए एक नई मुसीबत आ गई थी। मालकिन के रिश्तेदारों को जब पता चला कि वह प्रेग्नेंट है तो काफ़ी सारे लोग उनसे मिलने के लिए आ रहे थे और उनसे ना जाने किस किस तरह के सवाल कर रहे थे। मालकिन तो प्रेग्नेंट नहीं हुई थी, इसलिए उनके पास हर सवाल का जवाब नहीं होता था। वो कंफ्यूज हो जाती थी। इस बात से परेशान होकर साहब ने कहा कि हमारा बंगले में रहना ठीक नहीं है। यहाँ पर कोई ना कोई आता जाता रहता है और मालकिन की प्रेगनेंसी का तो किसी किसी को यकीन भी नहीं आ रहा था। साहब ने कहा कि ऐसा ना हो कि लोगों को गड़बड़ का एहसास होने लगे। इतने मेहमानों के आने की वजह से मालकिन और मुझे हम दोनों को ही दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि मालकिन को आराम करना होता था और मुझे घर का सारा काम करना पड़ जाता था। इसलिए मैंने मालकिन को एडवाइस दी कि हम उनके दूसरे शहर में बने हुए रिजॉर्ट में रहने के लिए चले जाते हैं। वहाँ पर हम आराम से वक्त गुजार लेंगे और साहब अपने रिश्तेदारों को बता देंगे कि मालकिन अपने मायके में जाकर रह रही है। इस तरह से कोई भी रिजॉर्ट में नहीं आएगा और हम लोग वहाँ पर आसानी से टाइम पूरा कर लेंगे। साहब को भी मेरा यह आइडिया अच्छा लगा था। मालिक ने अपने रिसॉर्ट में मुझे और मालकिन को शिफ्ट करवा दिया था। इस रिसॉर्ट में कोई नहीं था। हमारे साथ साहब ने एक चौकीदार और एक नौकरानी को भेज दिया था हमारा ख्याल रखने के लिए, क्योंकि मैं अभी तक कोई काम नहीं कर रही थी। उधर बंगले में अगर कोई मेहमान आ जाता तो मुझे काम करना पड़ जाता था, ताकि किसी को हम पर शक न हो। इस रिसॉर्ट में हमारी ज़रूरत की हर चीज़ साहब ने मौजूद करवा दी थी।
हम इस रिजॉर्ट में आने के बाद बहुत सुकून से थे और मालकिन मेरा बहुत ज़्यादा ध्यान रखती थी। कुदरत का करिश्मा भी बड़ा अजीब होता है। कल मैं जिनसे मांगती थी, आज वह मुझसे औलाद मांगने के लिए तरस जा रही थी। मेरी मालकिन बहुत अच्छी और मेहरबान औरत थी। मैं सोचती थी कि मालकिन तो इतनी अच्छी है, फिर उनके साथ अच्छा क्यों नहीं हुआ? क्या सच में अच्छे लोगों के साथ अच्छा नहीं होता है? फिलहाल समय गुजरता चला गया और मुझे अजीब अजीब तरह के ख्याल आने लगे थे। हफ्ते महीनों में बदल गए। मेरा बच्चा मेरे पेट में लात मारने लगा था। पहली बार जब उसने मेरे पेट में हरकत करनी शुरू की थी तो मुझे अजीब सा एहसास महसूस हुआ था। आधी रात को अचानक मेरी आंख खुल गई और मैं उठकर बैठ गई थी। मैंने अपने पेट पर जैसे ही हाथ फेरा, अंधेरे में मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ था। मुझे महसूस हुआ कि मेरा बच्चा मुझे पुकार रहा है, मुझसे कह रहा है कि माँ, मैं आपका औलाद हूँ, मुझे किसी को मत दो, मैं तुम्हारा हूँ, मुझे अपने साथ रखो। इसी तरह के सपने मुझे हर रोज आने लगे थे। पूरी रात में जागकर गुजारने लगी थी और ज्यादा जागने की वजह से मेरे अंदर कमजोरी होने लगी थी। मेरा दिल धीरे धीरे बदलने लगा था, क्योंकि अब हर रात मेरे साथ ऐसा ही होता था। रातों को मेरा दिल ही नहीं, मेरे दिल के साथ साथ मेरा इरादा भी बदल रहा था। मैं परेशान थी। मुझे अब 60 लाख झूठे और बेकार लग रहे थे। मुझे लग रहा था कि 3 बच्चे होने के बाद मुझे अब और बच्चों की चाहत नहीं होगी। मेरे लिए पैसा जरूरी था, बच्चे नहीं। बच्चे तो मुझे पहले ही मिल चुके थे और मेरी कोई तमन्ना भी नहीं थी, क्योंकि बेटा और बेटी दोनों ही मेरे पास थे। मुझे क्या पड़ी थी कि मैं बेवजह एक और औलाद पैदा कर लूं? क्योंकि महंगाई का दौर है। इस दौर में अपना ना खाना पीना ही कठिनाई से चल रहा है। ऊपर से बच्चों को पालना तो बहुत भारी काम है। मगर अब मेरा ख्याल गलत साबित हो गया था। और औलाद पहला हो या आखिरी, अपनी औलाद तो अपनी ही होती है। मेरी मालकिन ने मेरी परेशानी को भांप लिया था। एक दिन मैंने मालकिन और साहब को आपस में बातें करते हुए सुन लिया था। मालकिन साहब से कह रही थी कि कहीं ऐसा ना हो मौके पर अरुषि की नीयत बदल जाए। साहब ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता। उसकी नीयत कभी नहीं बदलेगी, क्योंकि उसके पास पहले से ही औलाद हैं। उसे पैसों की ज़रूरत है, बच्चों की नहीं। वह मुझसे भी बार बार सवाल करती थी कि मैं इतनी शांत क्यों रहती हूँ साहब। हर हफ्ते रिजॉर्ट का चक्कर लगाने के लिए आते थे और मेरे लिए बहुत सारे फ्रूट्स, जूस और ज़रूरत का हर सामान लेकर आते थे। हर महीने मेरा डॉक्टर से ट्रीटमेंट भी चल रहा था। फिर जैसे तैसे वह दिन भी आ गया था। डॉक्टर ने मुझे डिलीवरी की डेट दे दी थी। ये बात मेरी मालकिन ने तुरंत साहब को बताई तो साहब बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे। साहब ने मेरे इलाज के लिए मालकिन को बहुत सारे पैसे दे दिए थे और कहा था कि किसी भी चीज़ में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। इधर मेरा दिल बार बार अपने इस बच्चे के लिए परेशान था। रात का टाइम था और मालकिन ने मुझे कहा कि सुबह हमें हॉस्पिटल जाना है, क्योंकि मेरा औलाद पैदा होने में सिर्फ अब आज रात ही रह गई थी। अगले दिन लगभग 9 बजे के टाइम पर मुझे हॉस्पिटल में जाकर एडमिट होना था, क्योंकि डॉक्टर ने डिलीवरी की डेट दे दी थी और मेरा ऑपरेशन होना है। ये बात सुनकर तो मुझे डर लगने लगा था। और फिर मेरा ऑपरेशन होगा। मैंने दिल में सोचा कि मैं अपना औलाद किसी को नहीं दे सकती। मेरा औलाद है, मैं इसे 60 लाख की वजह से किसी दूसरे के हवाले नहीं करूंगी। भले ही इस बच्चे का पिता साहब थे, मगर माँ तो मैं थी जो उसको जन्म देने वाली थी। पिता से ज्यादा ममता माँ के दिल में होती है, जो पूरे 9 महीने दर्द में चलकर उसे अपनी कोख में रखती है। और मैं अपने बच्चे को कम कमाई में ही पाल रही थी, मगर शायद मुझे मेरे किए की सज़ा मिलनी थी, क्योंकि मैंने उन दोनों सोहर बीवी का दिल दुखाया था। मुझे मेरे किए की सज़ा इस तरह से मिली कि एक दिन अचानक मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई। गांव के ही लोगों ने मुझे विधवा समझकर मुझे एक सरकारी अस्पताल में भर्ती करवा दिया। वहाँ पर पता चला कि मुझे कैंसर जैसी बड़ी बीमारी है और मैं जब तक जी रही हूँ ना जाने किस दिन मेरी मौत आ जाए। मैंने अपनी यादों को ताज़ा करने के लिए अपनी ज़िंदगी की पूरी कहानी डायरी में लिखना शुरू कर दी, ताकि जो गलती मैंने की है वह आगे कभी कोई औरत ना करे। मैं डायरी रोज़ लिखती थी। देखते ही देखते मेरा बेटा 14 साल का हो गया। मेरा बेटा बचपन से ही बहुत समझदार था, क्योंकि साहब भी बहुत समझदार और ईमानदार इंसान थे। वो हूबहू अपने पिता पर गया था। ईश्वर ने मेरे बेटे की परवरिश करने के लिए शायद मुझे 14 साल तक जिंदा रख लिया था। एक दिन न जाने कैसे मेरे बेटे के हाथ में वो डायरी लग गई। उसे मैं गांव के ही सरकारी स्कूल में फ्री में पढ़ा रही थी। मेरा बेटा पढ़ाई में बहुत अच्छा था, इसलिए वह पढ़ना लिखना जल्दी ही जान गया था। मेरे बेटे ने मेरी डायरी पढ़ ली और उसे मेरी हकीकत के बारे में सब कुछ पता चल गया।
जब उसने मुझसे इस बारे में सवाल किया तो मैं बहुत डर गई कि इसे कहाँ से पता चला। तब उसने मुझे मेरी डायरी दिखाई। यह सदमा मैं बर्दाश्त ना कर सकी और मेरी तबीयत बिगड़ने लगी। मेरे बेटे ने शायद मेरी जान बचाने के लिए मेरे साथ बहुत कुछ किया। उस डायरी में शहर का वह एड्रेस भी लिखा हुआ था जिसमें साहब और मालकिन का बंगला था। वह मुझे गांव की हिमासी के पास छोड़कर साहब और मालकिन के पास चला गया और मेरी वह डायरी भी अपने साथ ले गया। मैंने उसे जाने से बहुत मना किया था, मगर उसने मेरी एक न सुनी। वह अकेला ही चला गया और जब वह वहां गया तो उसने सारी हकीकत साहब और मालकिन को बताई। साहब को बहुत गुस्सा आया था और उन लोगों ने उसकी बात सुनकर सोचा कि यह बच्चा झूठ बोल रहा है, मगर जब उन्होंने उसकी शक्ल को गौर से देखा तो वह हैरान रह गए थे, क्योंकि साहब के गाल पर एक छोटा सा मस्सा था। यही मस्सा इस लड़के के गाल पर भी था, जिससे साफ जाहिर हो रहा था कि यह लड़का साहब का ही बेटा है और उसके बात करने का अंदाज भी बिल्कुल साहब की तरह ही था। वह लड़का बिल्कुल हूबहू साहब पर ही गया था। इस बात का भरोसा उन दोनों को हो गया था क्योंकि वह उनकी औलाद था। साहब और मालकिन अपने गुस्से की वजह से चाहते थे कि वह हमारी मदद न करें। उसने कहा था कि आप लोग मेरे साथ चलें और मेरे मां की जान बचा लें। उनको शहर इलाज के लिए लेकर जाना है और उनका ऑपरेशन होना है, वरना वह मर जाएंगी। साहब और मालकिन का तो आज तक कोई औलाद ही नहीं हुआ था और मेरे भाग जाने के बाद उन्होंने औलाद की ख्वाहिश को ख़त्म कर दिया था, क्योंकि साहब का कहना था कि शायद ईश्वर नहीं चाहता कि हमारे पास औलाद आए। अब ईश्वर से बढ़कर तो कुछ भी नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि वह दूसरी विवाह कर ले और उस लड़की की भी नीयत बदल जाए। उनके घर की भरोसेमंद नौकरानी भी बदल गई थी और यही सब सोचते हुए उन्होंने औलाद का ख्याल दिल से निकाल दिया था, क्योंकि वो बेचारे तो मेरे भरोसे बैठे हुए थे। जब वो दोनों उस लड़के के साथ मुझसे मिलने के लिए आए तो मुझे देखकर उनकी पुरानी यादें ताज़ा हो गईं। फिलहाल उन्होंने मुझे इतना बीमारी में तड़पते हुए देखकर माफ़ तो कर दिया था, मगर उन्होंने मुझसे गुस्ताखी जाहिर की कि तुमने हमारे साथ अच्छा नहीं किया था। तुम जानती थी हमने दुनिया वालों से झूठ बोला था। जब तुम भाग गई तो हमने लोगों से कहा कि हमारा बच्चा हॉस्पिटल में पैदा हुआ था, मगर हॉस्पिटल में ही किसी ने चोरी कर लिया और उसका कुछ पता न चल सका और हम फिर से बेऔलाद रह गए। हमें क्या पता था कि आज 14 साल बाद हम अपने बेटे को इस तरह से देखेंगे। मैंने साहब और मालकिन से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी। उन दोनों ने मुझे माफ़ कर दिया और वह लोग मुझे शहर ले गए और वहाँ ले जाकर उन्होंने मेरा एक अच्छे अस्पताल में ऑपरेशन करवाया। ईश्वर ने शायद मुझे ज़िंदगी दे दी थी। मेरी गलती तो बहुत बड़ी थी, जिसके लिए मुझे मौत मिलती वह भी कम थी, मगर मेरे बेटे की दुआओं और उसकी मेहनत का नतीजा था कि मैं बच गई थी। मेरे बच्चों को भी पता चल गया था कि मैं 14 साल तक कहाँ छुपी रही। मेरा शौहर तो 10 साल पहले किसी एक्सीडेंट में मर गया था और मेरे बच्चों ने मुझे तलाश करने की बहुत प्रयास की। एक तरफ से मैंने अपने बच्चों का भी दिल दुखाया था कि अपने तीनों बच्चों को छोड़कर मैं चली गई थी। मेरे तीनों बच्चे जवान हो गए थे और इधर साहब का बेटा था, वह 14 साल का था। 14 साल तक वह साहब और मालकिन से दूर रहा। मैंने साहब और मालकिन का बेटा उनको सौंप दिया था, मगर मेरा बेटा मुझे ही अपनी माँ समझता था। उसे पूरी हकीकत के बारे में तो पता था, मगर मैंने उससे कहा कि बेटा, शायद यही मेरी गलती का पश्चाताप है। मैं इसी तरह से अपनी गलती को सुधार सकती हूँ। मैं अब और इन सोहर बीवी के साथ गलत नहीं कर सकती। इन्हीं की वजह से तो मेरी जिंदगी बच सकी है। मैं तुमसे मिलने के लिए आया करूं, मगर तुम्हारे असल पिता तो साहब ही हैं। इस तरह से मैं अपने गांव बच्चों के पास चली गई और साहब मालकिन को उनका बेटा वापस कर दिया। अब वह लोग अपनी जिंदगी में खुश हैं और इधर मैं अपने बच्चों के साथ रहकर खुश हूँ। साहब मालकिन ने इतने सालों बाद भी अपना वादा निभाया और उनका बेटा सौंपने पर मुझे 60 लाख दे दिए। मुझे 60 लाख की कोई ज़रूरत नहीं थी, मगर उन्होंने कहा कि अब तुम्हारा सोहर भी कमाने वाला नहीं है, ये पैसा रख लो, तुम्हारे काम आएंगे। मुझे अफसोस हो रहा था कि इन भले सोहर बीवी के साथ मैंने बहुत गलत किया था, मगर मुझे अपने छोटे बेटे की याद अभी भी सताती है। जब मुझे उसकी याद आती है तो मैं उससे मिलने के लिए चली जाती हूँ। साहब मालकिन ने लोगों को बताया कि यह उनका वही बेटा है जो अस्पताल से चोरी हो गया था और अब 15 साल बाद यह उनको मिल गया। मेरे बेटे ने साहब और मालकिन को अपना माता पिता मान लिया था और वह उनके साथ उनके घर में अब बहुत खुश है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो कोमल की वॉइस को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले तो ज़रूर कर लें।